हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आगे हम कर रहे हैं अब सेकंड क्वेश्चन। और ये जो एक्सरसाइज है ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमने 9.1 में पढ़ा था। अब 9.2 की स्टेटमेंट में देखोगे ना तो वो क्वेश्चन 9.1 की हेल्प से सोल्व नहीं होते। मतलब हम उसमें डिवाइड करके करते थे, यहाँ डिवाइड नहीं होगा। जब इस तरह से ये दिक्कत हमारे सामने आएगी तो हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और बेटा सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में रूट एक्स कोस रूट एक्स डी एक्स। एक बात ध्यान से सुनो, हम सब्स्टिट्यूशन के अंदर उस टर्म को लेते हैं जो हमें इंटीग्रेट करने में दिक्कत देती है। मेरी बात फिर से सुनो, हम जो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, जिसको टी पुट करते हैं, वो उस टर्म को लिया जाता है जो हम सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे हमारे सामने जो टर्म नज़र आ रही हैं, अगर मैं आपसे सीधा सिर्फ ये कहूँ कि मुझे कोस रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। देखो यहाँ पे तो 1/√x है। अगर ये टर्म यहाँ पे नहीं होती कोस रूट एक्स और सिर्फ 1/√x का इंटीग्रेशन करना होता तो हम कर सकते थे। क्या लिखा जाता है, x की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1। लेकिन अगर यहाँ 1/√x ना आके कोस रूट एक्स आता और आपसे कोस रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाता तो क्या आप ये लिखते, कोस का साइन रूट एक्स और रूट एक्स का फिर नीचे 1/2√x प्लस में c। हम इस तरह से इसका इंटीग्रेशन नहीं करते। यहाँ पे फ़िलहाल हमें प्रॉब्लम किससे है, कोस के एंगल से है। इसका एंगल सिर्फ लीनियर होना चाहिए था, x की पावर 1/2 लीनियर नहीं है। यानी कि फ़िलहाल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमें कोस से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें रूट x से है। तो जिससे हमें दिक्कत है हम उसको सब्स्टिट्यूशन में ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने रूट x को टी पुट कर दिया। अब कई बच्चे यूँ सोचेंगे मैडम ये वाला रूट एक्स या ये वाला रूट एक्स, आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कौन से वाला रूट एक्स, बाकी हमें खुद पता है कि हम एंगल वाले रूट एक्स की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? यानी इंटीग्रेशन में जो हमें प्रॉब्लम दे रहा था हमने उसी को उठा के क्या पुट कर दिया, टी। अब देखो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x आएगा, टी का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx आएगा। अब ध्यान से देखो हमें क्या लेफ्ट साइड में रखना है और किसको राइट साइड में भेजना है। 1/√x को हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और dx उसकी मल्टीप्लाई में भेज दिया और 2 हमने राइट साइड भेज दिया, तो डिवाइड में था तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब ये 1/√x कौन से वाला है, ये वाला। ध्यान से सुनो, 1/√x और dx इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में dt। समझ गया नहीं? और बचा क्या, कोस रूट एक्स बचा। उस रूट एक्स को हमने क्या पुट कर दिया था, टी पुट कर दिया था। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन रह गया, कोस का इंटीग्रेशन हमें आता ही है तो 2 तो बाहर और कोस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी, टी के रिस्पेक्ट में, और प्लस में क्या आएगा, सी। और लास्ट में हम साइन का जो एंगल टी है उसकी जगह वापस क्या रख देंगे, रूट एक्स, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट x में है तो आंसर भी किस में होगा, x में। यानी कि आप ये बात दिमाग में बिठा लो, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन करने में हम ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन के अंदर उसी को लेते हैं। सेकंड पार्ट देखो, e की पावर x है, कोसिकेंट स्क्वायर e की पावर x dx है। देखो आपसे यूँ कहा जाए e की पावर x का इंटीग्रेशन हमें आता है, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है माइनस कोट। लेकिन आपको अगर कोसिकेंट स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहे तो हमें नहीं आता। कोसिकेंट स्क्वायर का एंगल अगर e की पावर x रहेगा तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यानी कि प्रॉब्लम हमें e की पावर x से है, उसको क्या पुट कर रहे हैं, t। और कौन से वाले e की पावर x से प्रॉब्लम है, एंगल वाले से। ये चीज़ आपको लिख के नहीं बतानी कि कौन से वाला e की पावर x एंगल वाला है या ये वाला है, बस आप खुद अपने आप ध्यान रखना है चीज़। अब देखो इसके अंदर जब हमने दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है और t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx होता है।
देखो हम सब्स्टिट्यूशन में ले रहे हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो ही रही है, एंगल वाली प्रॉब्लम तो सोल्व हो ही रही है, साथ के साथ जो 1/√x है वो भी आपका हट गया। इसी तरह से ये e⁻x भी सोल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, e⁻x की मल्टीप्लाई में dx को ले गए, इक्वल टू रह गया dt। ध्यान से सुनना, e⁻x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt। और हमारे पास क्या बचा, कोसिकेंड स्क्वायर, और उसके एंगल को क्या पुट कर दिया था हमने, t। तो कोसिकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस कोट t आएगा प्लस में c, और उसके बाद माइनस में कोट t की जगह वापस रख देंगे e⁻x प्लस में c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन। फिर देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, n x⁻n-1 साइन x⁻n-1। देखो बेटा हम जिस टर्म को इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं ना, जिस टर्म को हम सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं उसका डेरिवेटिव भी उस क्वेश्चन के अंदर ही होता है। जैसे √x को तुमने सब्स्टिट्यूशन में लिया तो 1/2√x भी यहाँ था, तुम्हें कहो 2 नहीं था तो 2 की तो कोई बात ही नहीं है, कॉन्स्टेंट तो एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे तुमने e⁻x को सब्स्टिट्यूशन में लिया तो उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे था। अब इधर आ जाओ, आपको यूँ कहा जाए साइन x का इंटीग्रेशन बताओ तो सभी को आता है माइनस कोस x। अगर मैं यूँ कहूँ साइन x² का बताओ तो हमें नहीं आता, क्योंकि उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। और यहाँ पर तो उसके एंगल में क्या दे रखा है, x⁻n। तो जब हम इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो वेरिएबल बचेगा या नहीं बचेगा, यानी कि हमें दिक्कत किससे है, साइन के एंगल से है। तो हमने साइन के एंगल को क्या पुट कर दिया, t। और आप ध्यान से देखो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास है। करो एक बार, बोथ साइड जब डेरिवेटिव किया तो n x⁻n-1 t का डेरिवेटिव dt/dx। तो हमने क्या किया, n इंटू में x⁻n-1 की मल्टीप्लाई में dx भेज दिया और इक्वल टू dt। यहाँ देखो ध्यान से, n x⁻n-1 और dx पूरा क्या बन जाएगा, dt। और इसके अलावा जो हमारे पास टर्म थी वो सिर्फ क्या बच गई, साइन t। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस t प्लस में c, और उसके बाद माइनस में कोस तो एज इट इज, और t की जगह x⁻n प्लस में c। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखो बेटा इसी का फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻x कोसिकेंड स्क्वायर 2 इंटू में e⁻x और प्लस में हमारे पास है 5, ये दे रखा है। देखो बेटा e⁻x का इंटीग्रेशन हमें आता है, मतलब -x का। प्रॉब्लम कहाँ से है, कोसिकेंड स्क्वायर का एंगल अगर 2 इंटू में e⁻x रहेगा तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यानी कि हमें कोसिकेंड स्क्वायर के एंगल से दिक्कत है। और एंगल में भी दिक्कत किससे है, e⁻x से। देखो बेटा हम e⁻x को सब्स्टिट्यूशन में ले रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको एक बात बताई थी, हम जिस टर्म को सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं अगर उसकी मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है तो आप उसको भी साथ ले सकते हो, और प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट है तो आप भले ही उसको भी सब्स्टिट्यूशन में साथ ले लो, क्योंकि कांस्टेंट से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी। जो अकेला कांस्टेंट है उसका डायरेक्टली तो 0 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है उसको हम अपने मर्जी से राइट साइड में भेज सकते हैं। तो हमने सब्स्टिट्यूशन किस में लगा दी, 2 इंटू में e⁻x प्लस 5 को t पुट कर दिया। जब हम इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कांस्टेंट e⁻x का डेरिवेटिव आ जाएगा e⁻x इंटू में -1, और प्लस में 5 का हो जाएगा 0, और t का हो जाएगा dt/dx। फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम e⁻x और dx को रखेंगे, इस -1/2 को राइट साइड भेज दिया, और साथ में क्या था, dt। इंटीग्रेशन के अंदर जाओ, e⁻x और dx की जगह हम -1/2 dt रख सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर t बचा सिर्फ। तो देखो -1/2 तो एज इट इज, और कोसिकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट t प्लस में c, और इस t की जगह वापस से क्या रख देना, 2 इंटू में e⁻x प्लस में 5। तो ये था आपके सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा फिफ्थ, कोस 6x और अंडर द रूट 1 प्लस में साइन 6x।
सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सब्स्टिट्यूशन गलत होगी तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। देखो बेटा, हम क्वेश्चन में थोड़ा ये भी देखते हैं सब्स्टिट्यूशन लेते टाइम कि किसका डेरिवेटिव क्या है और वो हमारे क्वेश्चन के अंदर है या नहीं है। इस बात का ध्यान आप तब देना शुरू करोगे जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। अब एक टर्म साइन की, एक टर्म कोस की। साइन का इंटीग्रेशन भी हमें आता है, हमें कोस का इंटीग्रेशन भी आता है, लेकिन ध्यान से सुनो, कोस पे रूट नहीं है लेकिन साइन पे क्या है, रूट है। अगर आपको एक तो यूँ कहा जाए कोस एक्स का इंटीग्रेशन करो और एक आपको यूँ कहा जाए अंडर द रूट साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो हमें अंडर द रूट साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता। तुम ये कहो कि मैडम साइन एक्स की पावर 1/2 + 1 नीचे 1/2 + 1, नहीं बेटा ये गलत है, क्योंकि जब तुम इसके बेस का करोगे तो साइन एक्स का डायरेक्ट नीचे कोस एक्स आएगा, तो वेरिएबल बचेगा कि नहीं बचेगा। पावर में 1 ऐड करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर हम इन दोनों में ध्यान से देखें तो दिक्कत हमें साइन 6x दे रहा है जो पावर के अंदर है, और अगर साइन 6x दिक्कत दे रहा है तो हम साइन 6x को ही सब्स्टिट्यूशन में लेंगे। दूसरा, जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन में लेने लगे तो आप भले ही +1 को भी साथ ले लो, क्योंकि प्लस में सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। दोनों साइड डेरिवेटिव किया तो 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, साइन 6x का कोस 6x, 6x का डेरिवेटिव 6 और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। यहाँ देखो कोस 6x की मल्टीप्लाई में dx को ले गए और 6 को हम ले आए राइट साइड 1/6। इंटीग्रेशन में गए कोस 6x इंटू में dx की जगह हम 1/6 dt रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास था रूट के अंदर वाली जो टर्म थी उस पूरी को हमने क्या पुट कर दिया था, t पुट कर दिया था। तो अब देखो इंटीग्रेशन बताओ, 1/6 बार t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 और प्लस में आएगा c। उसके बाद आप t की जगह क्या रख देना, 1 प्लस में साइन 6x। ठीक है, फिर देखो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन a प्लस में b e की पावर x, उसकी पावर 6 है और e की पावर x dx। देखो बेटा, a प्लस b इंटू में e की पावर x, उसकी पूरे की पावर 6 है। अगर तुम ये कहो कि मैडम इसको छोड़ दो एक बार, अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो हम इसमें पावर में 1 ऐड करके इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पावर के अंदर जो बेस है वो लीनियर नहीं है, वो तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी कि यहाँ पर हमें इस पावर के अंदर जो e की पावर x है ना, उससे दिक्कत है। फिर हमने देखा कि इसकी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, फिर हमने देखा इसके प्लस में कांस्टेंट है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप सब्स्टिट्यूशन में ले सकते हो। जब डेरिवेटिव करने लगे तो a का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, b बार e की पावर x का e की पावर x और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। तो e की पावर x के साथ मैंने dx ले लिया और b को हम राइट साइड में ले आए 1/b dt। जब हम इंटीग्रेशन में गए तो e की पावर x dx की जगह 1/b dt आएगा और इस पूरे को हमने t पुट कर दिया था, तो ये क्या लिखा जाएगा, t की पावर 6। देखो 1/b तो एज इट इज और t की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 7/7 प्लस में c, और बाद में इस t की जगह हम क्या रख देंगे, a प्लस में b इंटू में e की पावर x। ये था आपका क्वेश्चन सेकेंड। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। कल वाली एक्सरसाइज में मतलब 9.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आपको यूँ कहा था कि अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। अब सुनो, ऐसा ही क्वेश्चन आपका 9.1 में 4 था। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर 1 पावर है x पे, नीचे x पे 1/2 पावर है, लेकिन फिर भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो डिवाइड करते हैं ना उसमें x की पावर इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। x की पावर 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम डिवाइड नहीं कर सकते तो हमें इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। आपको क्या रूल बताया था, जैसा रूट के अंदर है वैसा ही आप ऊपर बना लो। वैसा ही ऊपर बनाने के लिए हमें x के माइनस में a चाहिए, इसलिए हमने a सब्ट्रैक्ट कर दिया और a ऐड कर दिया, और फिर x माइनस a पे ब्रैकेट लगा ली।
जब हम सेपरेट करेंगे तो x माइनस ए के डिवाइड में रूट x माइनस ए आएगा और प्लस में यहाँ पे a के डिवाइड में x माइनस ए आएगा और ये dx। तो यहाँ x माइनस ए की हाफ पावर बच गई और ये यूँ का यूँ a अपॉन में रूट x माइनस ए dx। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या आएगा देखो, x माइनस ए की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। और अगर इसके बेस के डेरिवेटिव की बात करें तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। प्लस में a एज इट इज, ये क्या लिखा जाएगा, x माइनस ए की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 और बेस का डेरिवेटिव 1 प्लस में c। इस क्वेश्चन में हमें किसी भी टाइप के सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, हमने सीधा इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद बेटा मैं आपको सेकंड थर्ड बाद में करवाती हूँ, फोर्थ पार्ट भी बाद में करवाती हूँ। पहले मैं आपको फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट करवा रही हूँ। फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, x है अंडर द रूट 3x माइनस 2 है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम 9.1 में कर चुके, फोर्थ क्वेश्चन में ही पार्ट था, याद करो। हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या बताया था, जैसा इस पावर के अंदर है वैसा ही आप कहाँ बना लो, बाहर बना लो। वैसा ही बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखो 3x के माइनस में 2 है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 ऐड कर देंगे और यहाँ पे अंडर द रूट 3x माइनस 2 dx रहेगा। अब 3x माइनस 2 पे हमने यहाँ ब्रैकेट लगा ली और मल्टीप्लाई करने लगे तो 3x माइनस 2 की मल्टीप्लाई में अंडर द रूट 3x माइनस 2 रखा और एक बार प्लस 2 की मल्टीप्लाई में अंडर द रूट 3x माइनस 2 रखा dx। देखो 1/3 तो बाहर, यहाँ पर 3x माइनस 2 की 1 पावर है और यहाँ 1/2 है तो 3x माइनस 2 की 1 और 1/2 3/2 पावर बन गई। प्लस में 2, ये अंडर द रूट 3x माइनस 2 dx एज इट इज। और अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3x माइनस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 और इसके बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा 3। सेम इसका क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और बेस का डेरिवेटिव आएगा 3 और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर इसी का सिक्स्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 प्लस में 7x है, 3 प्लस में 7x है और अंडर द रूट 9 माइनस में 3x है। बिल्कुल सेम, हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो जैसा हमारा रूट के अंदर है वैसा ही हम बाहर बनाएंगे। हमने देखा यहाँ पर तो हमें x के साथ -3 चाहिए और यहाँ पे x के साथ क्या है 7। तो पहले मैंने यहाँ से 7 कॉमन ले लिया। जब 7 कॉमन लिया तो 3/7 प्लस में क्या आ गया, x आ गया और ये अंडर द रूट 9 माइनस में 3x dx। अब x के पास -3 भेजने के लिए मैंने -3 से डिवाइड कर दिया और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का 9/7 होगा और ये माइनस का 3x आ जाएगा और ये अंडर द रूट 9 माइनस में 3x dx आ जाएगा। अब -3 के साथ हमें प्लस का 9 चाहिए। देखो -9/7 तो एज इट इज, मैंने 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 9 ऐड कर दिया और -3x एज इट इज और ये अंडर द रूट 9 माइनस 3x। हमें चाहे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस टर्म को तो इकट्ठा कर लो 9 माइनस 3x और इन दोनों को सोल्व कर लो। माइनस का 9/7 और माइनस का 9, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। देखो एलसीएम लेके सोल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 7, माइनस का 9 और माइनस का 63 तो माइनस का 72 हो जाएगा। प्लस में 9 माइनस में 3x है और अंडर द रूट 9 माइनस में 3x dx। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा माइनस में 72 अपॉन में 7 की मल्टीप्लाई रूट 9 माइनस में 3x से हो जाएगी और एक बार 9 माइनस 3x की मल्टीप्लाई रूट 9 माइनस 3x से होगी तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 और 1/2 कितनी हो जाएगी 3/2। अब देखो -7/3 के बाद तो ब्रैकेट लगा लो, ये पूरे के साथ था
अब माइनस का 72/7 तो कांस्टेंट, और 9 माइनस 3x के रूट का इंटीग्रेशन क्या होगा, 9 माइनस 3x की पावर 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, और जब इसके बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो 9 का तो हो जाएगा 0 और माइनस 3x का आएगा -3। प्लस में जब इसका करने लगे तो 9 माइनस 3x की पावर 3/2 + 1 यानी कि 5/2, नीचे भी 5/2, और बेस का डेरिवेटिव माइनस में 3 और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, फर्स्ट हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया। उसके बाद आ जाओ अब आप सेकंड पे। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√x और 1 प्लस में √x। अब कई बच्चे यूँ कहें मैडम यहाँ तो dx के अपॉन में था, ये कुछ नहीं, dx ऊपर मल्टीप्लाई में होता है, आप जहाँ लिखना चाहो उसको लिख सकते हो। ये दे दिया बेटा, मैं आपसे ये पूछूं कि 1/√x का इंटीग्रेशन बताओ तो आप बता सकते हो, लेकिन मैं अगर आपसे यूँ कहूँ ना कि 1 के अपॉन में 1 प्लस √x का इंटीग्रेशन बताओ तो हमें नहीं आता, क्योंकि ये रूट पूरे के ऊपर थोड़े ना है जिससे आप ऊपर ले जाके -1/2 कह इसको। यानी अगर हम इन दोनों टर्म्स में देखते हैं ना तो इस √x से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस √x से प्रॉब्लम है। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम किसको लेंगे, √x को। हमारे दिमाग में चल रही है ये बात कि कौन से वाले √x की बात कर रहे हैं, इसकी। दूसरी बात, प्लस में जो 1 है मैंने उसको भी साथ ले लिया और इक्वल टू क्या ले लिया t, क्योंकि 1 कांस्टेंट था। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, √x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 √x और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। बाद में हम उस dx को उधर भेज देंगे। अब लेफ्ट साइड में 1/√x रख लो, dx ले जाओ और इस 2 को हम राइट साइड में ले आए तो 2dt हो गया। इंटीग्रेशन में जाओ, 1/√x और dx, इसकी जगह हम 2dt रख सकते हैं। इसके अलावा जो बचा वो 1 के अपॉन में है और उसको हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। तो 2 तो एज ए कांस्टेंट बाहर और 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t प्लस में c, और बाद में हम t की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस में √x, क्योंकि हमारा आंसर हमें किस में चाहिए, x के अंदर चाहिए। स्टेटमेंट किस में थी, x में थी। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और टिक कर लेना, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट तो थर्ड कंप्लीट है, लेकिन इसका तो स्पेशल ध्यान रखना है। देखो इधर यहाँ पर √x है यानी कि x की पावर 1/2, और यहाँ पे x की पावर 1/3 है क्योंकि ये क्यूब रूट है। अगर आपको अकेले 1/√x का करने के लिए कहा जाता तो आप कर सकते थे, अकेले 1/x की पावर 1/3 का करने के लिए कहता तो आप कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसे प्लस साइन के साथ आएगा तो हमें इंटीग्रेशन नहीं आता। इसमें बेटा आपको स्पेशल ध्यान रखना है। देखो बेटा, हम ऐसी टर्म को सब्स्टिट्यूशन में लेंगे जो हमारे स्क्वायर रूट को भी सोल्व कर सके और क्यूब रूट को भी सोल्व कर सके। आपको कैसे पता लगाना है, 2 और 3, एक तो 1/2 है और एक 1/3 है, तो आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 का 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। बाई चांस यहाँ 3 हो सकता, यहाँ 2 हो सकता था, यहाँ 4 हो सकता था, तब भी हम 2 और 4 का एलसीएम लेते, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आता, 4। 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, तो आपको सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लेना है, x की, ध्यान से सुनो, x की पावर 1/6 को t पुट करेंगे। यहाँ 1/2 था, 1/3 था, तो 1 क्या ले लिया, 6, क्योंकि 6 है ना, वो 2 से भी कैंसिल होगा और वो 3 से भी कैंसिल होगा, तो स्क्वायर रूट भी सोल्व हो जाएगा और क्यूब रूट भी। अब देखो यहाँ डेरिवेटिव नहीं करोगे आप, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/6 आगे जाएगा और x की पावर माइनस का 5/6 बचेगा, और 5/6 पावर जैसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे आपको अगर यहाँ पे रूट होता तो रूट हटाने के लिए आप दोनों साइड स्क्वायर करते, वैसे ही 6th रूट को हटाने के लिए हमने दोनों साइड 6 पावर अप्लाई कर दी, यानी कि x की पावर 1/6 उधर जाके क्या बन गई, 6। और अब इसके अंदर डेरिवेटिव करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, t की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, t की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 आगे और t की पावर 5। ध्यान से सुनो, ये पावर का है, और फिर t का डेरिवेटिव करेंगे
डी टी अपॉन में डी एक्स। जो डेरिवेटिव का स्टेप है आपको उसी से चलना पड़ेगा, एक भी स्टेप हम अपनी तरफ से नहीं गायब कर सकते। देखो बेटा, पहले हमने 6 रूट हटाया, फिर डेरिवेटिव का तो एक्स का तो हो गया 1, और टी की पावर 6 का क्या हो जाएगा 6 टी की पावर 5, और फिर टी का डी टी अपॉन में डी एक्स। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डी एक्स भेज दिया, तो यहाँ 6 टी की पावर 5 डी टी आ गया। अब तो मैं कहूँ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में टी की पावर 5 जैसा कुछ नहीं है। आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान देखो, हम करेंगे सोल्व। यहाँ पे इसको एक बार यहीं छोड़ दो और क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जाओ। 1 अपॉन में x की पावर 1/2 है, और मैं x की जगह t की पावर 6 रख रही हूँ और उसकी पावर 1/2 रख रही हूँ, प्लस x की पावर 1/3 है, तो x की जगह t की पावर 6 और उसकी पावर 1/3। ये t में कर दिया एक्सप्रेशन। अब ऊपर dx रह गया, उस dx की जगह क्या लिखेंगे 6 t की पावर 5 dt। यहाँ देखो 6 t की पावर 5 dt तो एज इट इज, जब इस 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो t की पावर 3 आएगा, और 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो t की पावर 2 आएगा। हमने देखा डिनोमिनेटर में से टी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, वो टी स्क्वेयर कॉमन आके 5 में से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर 3 पावर बचेंगी, और नीचे टी स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद t+1 बचता है। ये आ गया हमारा। अब आप ध्यान से देखो, ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर मैं इस 6 को बाहर लिख दूं तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ी पावर है, तो सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो t की पावर 3 को हम t+1 से डिवाइड करेंगे, करो। टी स्क्वेयर पे गया तो ये आएगा t³ प्लस में टी स्क्वेयर, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस टी स्क्वेयर आ गया, फिर किस पे जाएगा माइनस टी पे, तो ये क्या आएगा माइनस का टी स्क्वेयर माइनस में टी, तो ये प्लस और प्लस ये कैंसिल हो गया, फिर से टी आ गया, फिर किस पे जाएगा 1 पे, तो ये आएगा t+1, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया -1। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर में पावर डिवाइजर से लेस ना आ जाए। डिवाइड करने के बाद कैसे लिखते हैं वो भी आपको कल बताया था। देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 6 हमने बाहर ले लिया था, और t³ को जब t+1 से डिवाइड करते तो डिवाइड करने के बाद कैसे लिखा जाता है कोशेंट। कोशेंट क्या है t² माइनस t+1, प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है -1, अपॉन में डिवाइजर, और डिवाइजर क्या है t+1, और साथ में क्या आएगा dt। ये प्लस माइनस तो क्या बन जाएगा माइनस, और अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो 6 तो बाहर, t² का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3, माइनस में t का इंटीग्रेशन t²/2, 1 का इंटीग्रेशन t, प्लस माइनस माइनस, और 1 अपॉन में t+1 का इंटीग्रेशन log ऑफ t+1, और प्लस में आएगा c, और उसके बाद जहाँ जहाँ t है हर जगह हम t की जगह क्या रख देंगे x की पावर 1/6। वो हमारा क्या होगा आंसर। और इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।